नमस्कार दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्म अनुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो धरती के नीचे पाताल भूमि है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। उद्धव लोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्यलोक में हमारा ब्रह्मांड। सामान्यतः उद्धव गति, स्थिर गति, अधोगति होती है, जो गति अगति और गति के अंतर्गत आती है। इस वीडियो में आज हम आपको नर्क के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें एल्गोरिदम में हेल्प होगी। धन्यवाद। कुछ लोग स्वर्ग या नर्क की बातों को कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग सत्य। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या कि उद्धव लोक में। हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेख है कि गति दो प्रकार की होती है, अगति और गति। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षणोदर्क, दूसरा भूम्रोदर्क, तीसरा अगति, चौथी दुर्गति। और गति में जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उच्च लोकों में जाता है। पुराणों के अनुसार जब कोई भी मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाशक मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम्र मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाशक मार्ग की यात्रा से के लिए नरक होता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति विनाशक मार्ग नरक की यात्रा के लिए। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे। अच्छाई आपके नैतिक बल में छुपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोग में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नज़र में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने अच्छा बनना। मूलतः जैसे गति वैसी मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है? और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगति की गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलते ही है, मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे अलग अलग नरकों में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देना का सोचता रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने के व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है। उसके मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना यम से होता है और फिर यमदेव के दूत उसके कर्मों के अनुसार उसे नरकों में ले जाते हैं। पुराण का नाम किसने नहीं सुना? पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक स्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इस तिथि को यम का तर्पण किया जाते रहते भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। जो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्रम भोजन तक 21 प्रधान है। भारत में राजा परीक्षित इस संदर्भ में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल कल। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के किए की सजा या पुरस्कार देता हो। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा
तो बुरी जगह और बुरी परिस्थिति में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और अच्छी परिस्थिति में होगा। और कुछ तो यह बात सही मानी जा सकती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे के विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना होगा। पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नर्क व पाताल लोक हैं। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त किया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नर्क लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति भी बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्गलोक कहा जाता है, जहाँ के आकाश में बादल छाए रहते थे और जहाँ से पानी सारे भारत में फैलता था। हिमालय में भी देवात्म नाम का एक हिमालय है, जिसमें अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद रहती हैं। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही उद्धव गति कहते हैं। आदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। जिस तरह हमारे शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरह के स्वप्न देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे स्वप्न देख रहे हैं तो यह नरक की ही स्थिति है। वह मरने के बाद अधोगति में गिरने का संकेत ही है। वर्तमान में 84 लाख योनियों से भी कई अधिक योनियां हो गई होंगी। हालांकि पुरानी गणना अनुसार निम्नलिखित 84 लाख योनियां थीं। ये लोग हैं जिन्होंने मनमाने यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है तथा जो मनगढ़ंत तांत्रिक कर्म भी करते हैं। ऐसी दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष क्रमशः नरक में गिराए जाते हैं। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण पापों के पापी सहस्त्रांशों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। बहुत से मनुष्य भोजन करके व्यक्त किसी का स्मरण नहीं करते और भोजन के नियमों को नहीं मानते। इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेते हैं, वह लालबक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं और सनातनियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शुक्र नामक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में, जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में जलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।